पहले कभी, हाँ पहले कभी ना मेरा हाल ऐसा हुआ, मेरी नींद गई चैन खोने लगा, कुछ तो होने लगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और चलिए शुरू करते हैं आज क्या प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में हम आपको वो सारे प्रश्न पढ़ाने वाले हैं जो रेलवे की परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो जितने भी आज सवाल देखेंगे आप, ये कई बार पूछे गए हैं। तो इससे पहले कि सवाल को हम लोग करेंगे उससे पहले थोड़ा सा कुछ बेसिक चीज़ भी पढ़ लिया करते हैं। अच्छा, बेसिक चीज़ क्यों पढ़ना जरूरी है? इसीलिए कि ताकि जितने भी प्रश्न हैं ना आपके सामने आने वाले आज, वो सारे प्रश्न बहुत ही आसानी से आपको बन जाए। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं एकदम थोड़ा बेसिक से। प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ बेसिक सवाल को करेंगे, थोड़ा बेसिक चीज़ें जानकर। दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अलग अलग कलर चल रहा है, कोई बात नहीं है। यानी कि हिंदी में इसको क्या कहते हैं हम? लाभ और हानि। लाभ और क्या कहते हैं? हानि कहते हैं, है ना। अच्छा, कुछ बात जान लीजिए। एमआरपी ये मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है। एमआरपी किसको कहते हैं? जो सामान पर छपा हुआ दाम होता है, जिसको आप अंकित मूल्य कहते हैं, एमआरपी। अच्छा, सीपी, सीपी होता है कॉस्ट प्राइस। जिस रेट से कोई सामान हम खरीदते हैं वो सीपी है। अच्छा, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। इसका मतलब होता है कि जिस रेट से हम कोई सामान बेचते हैं। प्रॉफिट समझिए गए होंगे। प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ, कम में खरीद कर ज़्यादा में बेच देंगे, लाभ होगा। और एक होता है लॉस। लॉस मतलब क्या? हानि। हानि कब होता है? जब कोई सामान हम ज़्यादा दाम में खरीदेंगे, ज़्यादा में खरीद कर कम में बेचेंगे तो हानि ही ना होगा, लॉस हो जाएगा। 5,000 में वो मोबाइल खरीद लिए और 3,000 में बेच दिए तो लॉस ना हो गया। तो यही सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएगी इस टॉपिक के अंदर। कोई सामान का एमआरपी क्या रहा होगा, ए ने कितने रुपए में उसको खरीदा था, सी ने कितने में उसे बेचा था, बताइए कि उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, बताइए कि उसका हानि प्रतिशत कितना होगा, बताइए उसका लाभ कितना रुपए का हुआ। तो तमाम तरह की बातें जो पूछी जाएगी, यही बातें पूछी जाएगी। सवाल के टाइप अलग अलग होंगे लेकिन पूछा तो यही बात जाएगा ना। तो इसको आप जान गए। एमआरपी क्या होता है? एमआरपी होता है भैया जो सामान पर दाम छपा हुआ रहता है। कभी देखते होंगे एमआरपी 89.50 रुपीज़, है ना। सीपी का मतलब जिस रेट से खरीदते हैं, एसपी का मतलब जिस रेट से सेल करते हैं। प्रॉफिट कम में खरीद कर ज़्यादा में बेचेंगे, प्रॉफिट होगा। और लॉस ज़्यादा में खरीद कर कम में बेचेंगे तो लॉस हो जाएगा। दोस्तों एक बात बताइए, अगर कोई सामान का दाम मतलब आपने खरीदा था वो 500 रुपये में, आपने खरीदा था 500 रुपये में, लेकिन जब उसे आप बेच दिए तो मात्र आपने 550 में बेचा। चलो 550 में बेचा, आपने खरीदा 500 में, बेचा 550 में। तो क्या हुआ इस व्यापार में? आपको क्या हुआ? लाभ होगा कि हानि? खरीदे हैं 500 में, आप बेचेंगे 550 में। ये कोई भी व्यक्ति बता सकता है, कोई भी व्यक्ति बता सकता है कि 50 रुपया के लाभ होगा। तो अब जरूरी है यहाँ प्रतिशत लाभ या हानि आपसे पूछा जाएगा। तो प्रतिशत लाभ या हानि पूछा जाएगा। इस सवाल में तो हुआ लाभ। वो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए क्या करना होगा कि लाभ ऊपर और नीचे क्रय मूल्य, लाभ नीचे कितना? क्रय मूल्य। और प्रतिशत में लाने के लिए हम 100% से गुना करते हैं। 0 से 0 काट देंगे, 5 दाही 50 काट देंगे और इस 0 से 0, मतलब कि 10% का लाभ हुआ इस व्यापार में। तो दोस्तों क्या होता है कि इसका फॉर्मूला होता है कि अगर आपको प्रतिशत लाभ निकालना हो तो आप लिखेंगे लाभ अब बट्टा में सीपी
और गुना क्या करेंगे 100%। अच्छा एक बात, इस फार्मूला को इस्तेमाल हम तब करते हैं जब अमाउंट का केस होता है। अमाउंट का केस किसको कहते हैं भैया हम? तो समझ लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस में कि जब सीपी एसपी प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट एवं एंड लॉस को अमाउंट के रूप में दर्शाते हैं। कैसे दर्शाते हैं? अमाउंट के रूप में, या इसको कहिए कि रुपया के रूप में दर्शाते हैं। कहिए कि रुपया के रूप में दर्शाते हैं, दर्शाते हैं तो इसे अमाउंट का केस कहा जाता है। अमाउंट का केस कहा जाता है। इस बात को नोट कर लीजिए, जब सीपीएसपी प्रॉफिट एवं लॉस को रुपया के रूप में दर्शाते हैं तो इसे अमाउंट का केस कहा जाता है। यानी ऐसा कहा जाएगा कि कोई घोड़ा 5,000 में खरीदा गया, 2,000 में बेचा गया, तो 2,000 5,000 ये रुपए हुआ, ये अमाउंट का केस हुआ। लेकिन ऐसा कहा जाए कि 50 नींबू खरीद कर, कहेगा कि 50 नींबू खरीद कर 15 नींबू बेचा जाता है तो लाभ हानि बताइए, इसमें रुपया नहीं बोला गया। ऐसा भी बोला जाएगा कि 80 आम का क्रय मूल्य 85 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ हानि बताइए। तो इसमें कहीं पर रुपया नहीं बोला गया, वो भाव का केस होता है, ठीक है ना। तो सीपीएसपी प्रॉफिट लॉस कोई भी अगर रुपया में आ गया, कहीं भी रुपया का जिक्र हो गया तो अमाउंट का केस है। और अमाउंट के केस में प्रतिशत लाभ निकालना हो तो ऊपर लिखना है लाभ, बट्टा में लिखना है क्रय मूल्य और 100% से गुना कर देना है। अगर आपको प्रतिशत हानि निकालना है, प्रतिशत हानि, तो ऊपर में लिख देना है हानि, नीचा में लिख देना है एसपी और कर देना है 100% से गुना। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये सारे होते हैं अमाउंट के केस में, अमाउंट के केस में। किसके केस में? अमाउंट के केस में। लेकिन याद रहे दोस्तों, जब सवाल में रुपया का चर्चा नहीं हो, डायरेक्ट केवल वस्तु का चर्चा हो, जैसे मैंने अभी बताया कि 50 आम का क्रय मूल्य 45 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है, ऐसा सवाल बोला जाए और कहे कि प्रतिशत लाभ हानि बताइए जरा, तो इसमें तो कहीं रुपया नहीं ना बोले हम, तो ये भाव का केस हुआ। यानी कि जब सीपीएसपी प्रॉफिट एवं लॉस को वस्तु के रूप में दर्शाया जाएगा तो उसको भाव का केस कहेंगे। और भाव के केस में प्रतिशत लाभ, सुनिए, प्रतिशत लाभ निकालना हो तो ऊपर में लिखना होगा लाभ, नीचा में लिखना होगा एसपी, सीपी नहीं, और 100% से गुना। अच्छा, अगर प्रतिशत हानि निकालनी हो, प्रतिशत हानि, तो ऊपर में लिखना होगा हानि, नीचा में लिखना होगा वही विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस और 100% से गुना। ये कब होगा भैया? ये होगा भाव के केस में। ये कब होगा? तो भाव के केस में। भाव का केस कब होगा? जब पूरे सवाल में रुपया का चर्चा नहीं होगा तो उसको भाव का केस कहा जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर एक छोटा सा क्वेश्चन हम लिख देते हैं, ठीक है ना। लिखिए 12 आम का क्रय मूल्य, 12 आम का क्रय मूल्य 15 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है। 15 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है तो क्या लिखा? 12 आम का क्रय मूल्य 15 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात करें, ठीक है ना। ये बात है, 12 आम का क्रय मूल्य 15 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात करें। अब देखिए, इसमें कहा गया कि 12 आम का क्रय मूल्य, 12 आम का क्रय मूल्य 15 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी बेचा गया 15 आम के विक्रय मूल्य के बराबर।
इसका ये मतलब होता है कि कहीं रुपया तो नहीं है। लेकिन ऐसे समझना कि जितना रुपया में 12 आम खरीदा गया उतना रुपया में 15 को बेचा गया है। जितना रुपया में खरीद के लाए 12 और उतना में बेचे हैं 15 गो, 3 गो घर ही से ना घाटा हो गया, यानी कि हानि हो गया। घरे से 3 गो आम देना पड़ा। जितना रुपया में 12 गो खरीद के लाए उतना रुपया में आप 15 गो बेचे तो 3 गो घर से लग गया, यानी कि 3 आम का क्या हो गया, हानि हो गया। अब हमको क्या निकालना है, प्रतिशत हानि। प्रतिशत हानि निकालने के लिए क्या करना होगा, जितना हानि है उसको ऊपर। अब विक्रयमूल्य नीचा लिखिएगा क्योंकि भाव का केस है और 100% से गुना। 3 × 5 = 15 और 5 से 100 को काटिए 20 बार में तो हो गया 20% आपका क्या, हानि। कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये तरीका है, आप बना लेंगे। चलिए एक चीज़ और जानना है, होल वैल्यू। होल वैल्यू किसका निकालेंगे, ये WV से लिखा होल वैल्यू, VLUV वैल्यू, होल वैल्यू। तो होल वैल्यू सुनिए, हमेशा प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि का निकालना है। होल वैल्यू हमेशा प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि का निकालना है। जैसे अगर 12% लाभ है तो 12% लाभ का होल वैल्यू कितना, 12% मतलब बट्टा में 100। 12 4 से कटा 3 बार में, 4 से कटा 25 बार में नीचे, 3/25 हुआ 12% का मान। लेकिन लाभ था तो जोड़ लीजिए, लाभ था 12% लाभ था तो जोड़िए 25 और 3 कितना 28, 28/25। इसका इस्तेमाल कहाँ होगा अभी हम बताएंगे। अगर मान लीजिए कि 15% हानि का होल वैल्यू निकालना है दोस्तों, 15% हानि का होल वैल्यू, तो 15% मतलब होता है बट्टा में 100। 5 से कटा 3 बार में, 5 से कटा 20 बार में, अरे 3/20 हुआ ना भैया, तो 20 और 3 ये हानि है ना, हानि है तो घटाइए, हानि है तो घटाइए। 20 में 3 गया तो कितना 17, नीचा 20, 17/20। ऐसे कोई दिक्कत। चलिए आगे आ जाइए। अगर आपको अब 20% लाभ का बताइए, अगर 20% लाभ का होल वैल्यू निकालने के लिए कहा जाए तो आप कहेंगे 20% का मान 1/5 होता है सर, और लाभ है तो जोड़ न दीजिए, 5 में 1 जोड़िए 6, नीचा वाला ज्यों का त्यों। आपसे कह देंगे कि 10% हानि का होल वैल्यू निकालिए। आप कहेंगे सर 10% का मान 1/10 होता है, हानि 10 में 1 घटाइए 9, 9/10। ये हो जाएगा सर, ऐसे हो जाएगा। अच्छा इसका यूज कब करेंगे, यूज ऑफ होल वैल्यू, नहीं, यूज ऑफ होल वैल्यू, होल वैल्यू, यूज ऑफ होल वैल्यू। इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, कहाँ करते हैं इस्तेमाल, तो ये देखिए, अगर आपको CP पता है और उसका SP पता करना हो, कोई सामान खरीदे हैं और प्रतिशत लाभ चाहे हानि पता रहेगा और विक्रयमूल्य पता करना हो, CP से SP पर जाना हो तो होल वैल्यू का सीधा गुना, होल वैल्यू का सीधा गुना करना है। और हाँ, अगर SP मालूम हो, CP मालूम करना हो तो होल वैल्यू का उल्टा गुना होगा भैया, उल्टा गुना। अब सुनिए ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, इतना बात आप समझ लीजिए कि होगा कैसे। अगर मान लिया जाए कि कोई सामान खरीदा गया था 500 में, अभी थोड़ा देर पहले बताए थे, और उसको कितना में बेचे कि लाभ 10% आ जाए, कितना में बेचे कि लाभ 10% आ जाए, विक्रय मूल्य निकालना है। हमें CP पता है, SP पता करना है। सुनो, पहले होल वैल्यू निकालो। 10% का मान 1/10 होता है ना, इसको जोड़ दीजिए, 11/10 हुआ। और कुछ नहीं, वो जो 500 है ना क्रयमूल्य, विक्रयमूल्य पर जाना है तो इसका सीधा गुना, मतलब 11/10 से गुना। अच्छा, उल्टा गुना का मतलब होता कि 10 को ऊपर 11 को नीचे, है ना। अभी 0 से 0 कटा, 11 × 5 = 55, सीधा गुना किए, 550 में बेचा जाएगा, तब होगा 10% का लाभ, निकल गया। अच्छा, याद रखने के लिए एक बात और ऐसे याद रख सकते हो कि कैसे याद रहेगा उल्टा सीधा गुना। तो CP
SP, है ना। अच्छा ABCD में देखो ABCDE ऐसे होता है ना, तो आगे कहीं STUV नहीं, WXYZ ऐसे आता है। सुनिए, तो अगर हम C पर है माने CP पर है और S पर जाना है तो C से सीधे चल जाएंगे तो S मिल जाएगा। माने C से अगर सीधा चल जाएंगे तो S मिल जाएगा। CP पता हो और SP पर जाना हो तो सीधा जाएंगे। लेकिन अगर S पर हम रहेंगे और C पर जाना है तो इधर C थोड़े है, इधर से उल्टा ना होगा। मतलब कि अगर SP मालूम हो CP मालूम करना हो तो उल्टा गुना होगा। होल वैल्यू का क्या होगा? उल्टा गुना होगा। याद हो गया होगा? बिल्कुल याद हो गया होगा। अब एक बात और ध्यान रखना दोस्तों कि कोई भी दुकानदार छूट हमेशा अंकित मूल्य पर ही देगा। कोई भी दुकानदार छूट हमेशा किस पर देगा? तो अंकित मूल्य पर देगा। ठीक है, अब आइए आते हैं सवाल पर और आज के सवाल को शुरू करते हैं। सुनिए, पहला सवाल आज का, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपया है। अंकित मूल्य पर 12.5% का बट्टा देकर भी 25% का लाभ अर्जित किया जाता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य। अच्छा, छूट कब देता होगा कोई दुकानदार? जब वो सामान बेचता होगा। बिना बेचले छूट कैसे दीजिएगा? हम ग्राहक हैं, आप दुकानदार हैं, आपके यहाँ जाएंगे, कोई सामान खरीदेंगे, वो साबुनों खरीदेंगे, तब ना आप हमरा छूट दीजिएगा। तो आइए, किसी वस्तु पर अंकित मूल्य 200 रुपया है। पहले से उस वस्तु का MRP छपा हुआ है कितना भैया? 200। लेकिन दुकानदार जो है 12.5% का बट्टा देता है, यानी वो बेचता होगा 12.5% छूट देकर। तो 200 पर 12.5% छूट दे देता है, बेच देता है। अच्छा, इस 12.5% का होल वैल्यू जानते हैं कितना आएगा? 12.5% का मान 1/8 होता है, और छूट दे दीजिए तो 7/8, यानी बेच दिया कितना में? 7/8 पर। ठीक है ना, क्योंकि छूट दिया 1/8 तो बेचा कितना? 7/8 पर। छूट 1/8, 8 में घटाइए 7, 7/8 पर बेचा। 8 से इसको काटिए, 8 दूना 16, 4 बचा, 8 बचे 40, 25 सत्ते कितना? 7 बचे 35 के 5 और 7 दूना 14, 3 17, 175 रुपया में बेच दिया। अब बताइए, 175 में बेच दिया और बट्टा देकर मैंने बेच दिया, तब भी 25% लाभ अर्जित किया। अब लाभ कितना कमाया बेचने पर? 25%। एक बात बताओ, अभी ये थोड़ा देर पहले जस्ट बताए हैं कि विक्रय मूल्य पता हो, प्रतिशत लाभ पता है तो क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। कैसे भैया? होल वैल्यू निकालेंगे। 25% लाभ का होल वैल्यू, 25% का मान 1/4 लाभ है तो जोड़ दीजिए 5/4। और सुनिए, SP पता है 175, S पता है, C पता करना है तो उल्टा ना होगा, माने उल्टा गुना। 4 ऊपर 5 नीचे, तब हमको C पर आ पाएंगे हम। 5 से काट दीजिए जरा इसको, 35 पचे 175, अरे 35 चौका 140 रुपया आपका आंसर। 140 कहाँ है? ऑप्शन बी में है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना, बड़ा आसान। आइए अगला सवाल पर आइए जरा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ए ने बी को 15% के लाभ पर एक खिलौना बेचा। बाद में बी ने ए को यही खिलौना 20% लाभ पर बेचा और 552 रुपए का लाभ कमाया। ए ने खिलौने के लिए वास्तव में कितना भुगतान किया था? सुनिए, ए ने बी को 15% के लाभ पर एक खिलौना बेच दिया। सवाल ये दूसरा आपका, ए ने किसको दे दिया भैया? ए ने 15% लाभ लेकर एक खिलौना बेचा, यानी 15% लाभ कमा कर और क्या किया जानते हैं? 15% लाभ कमा कर आ दे दिया बी को दे दिया। बाद में बी ने ए को यही खिलौना 20% लाभ पर बेचा और 552 रुपए का लाभ कमाया। बी जो है पुनः इसको वापस किया, लेकिन 20% लाभ लेकर दिया। अब बताइए, गजब का बिजनेस माइंड है। लेकिन इसने लाभ कमाया कितना जानते हैं? 552 का। ए भैया सुनो ना, ए 15% लाभ लेकर दिया बी को, अब बी 20% लाभ लेकर दिया ए को, इससे बी को लाभ हुआ 552 का। तब बी के दोनों तरह के लाभ पता है। कौन कौन? एगो प्रतिशत में लाभ 20% और रुपया में लाभ 552। तो सुनिए, ये 20% लाभ जो है 552 रुपया के बराबर हुआ।
क्योंकि बी को तो लाभ हुआ है 20% का, जबकि रुपया में 552 का। 20% का मान 552, तो 100% का मतलब हो जाएगा कि बी ने कितना में खरीदा था। अरे बी के तो 20% सामान का दाम ना 552 है, 100% का दाम कितना? तो सुनो जरा, ये 552 बट्टा में 20 गुना 100, 20 25 100, चलिए 5 दूना 10, 5 25 1 26, 5 25 आ 2 27, 2760 रुपया क्रयमूल्य किसका हुआ जानते हैं? बी का सीपी हुआ ये, क्योंकि बी के बारे में चर्चा हुआ था। इधर किसके बारे में चर्चा हुआ था भैया? बी के बारे में। बी ने खरीदा है 2760 में। अच्छा, बी का क्रयमूल्य जो हुआ 2760, ये ए का विक्रयमूल्य हुआ। जैसे हमने अपना सामान आपके हाथे बेच दिया, तो आप जितना में खरीदे उतना में हम बेचे, मतलब मेरा विक्रयमूल्य हुआ वो, और वही दाम आपका क्रयमूल्य। तब बी खरीदा, बी के 100% का दाम है, यानी बी खरीदा 2760 में। इसका मतलब है कि ए अपने सामान को 2760 में बेचा और 15% लाभ कमाया। अब लीजिए, यहां से सवाल बन गया आपका कि 2760 जो है, 2760 जो है ए का विक्रयमूल्य है, ए का क्रयमूल्य पूछा है। तो 2760 ए का विक्रयमूल्य है, क्योंकि ए ने बेचा था इतना में, तब ना बी ने खरीदा था। तो 15% के होल वैल्यू निकाल लीजिए, क्योंकि इतना में बेचने पर इसको 15% लाभ हुआ था ए को। तो 15% का मान होता है 3/20, 3/20, और लाभ है तो जोड़ दीजिए 23/20। अब इसको उल्टा गुना कर दीजिए तो क्रयमूल्य निकल जाएगा ए का, वापस आ जाएगा, क्योंकि इतना में बेचा था, बी ने खरीदा था, ए का क्रयमूल्य निकालना है। उल्टा गुना तो 20 ऊपर और कितना 23 नीचे। चलिए, अब 23 से इसको काटिएगा तो ये कितना बार में कट जाता है? 12, 120 बार में, 120 बार में। तो 12 तिहाई 36, ठीक है, 12 दूना 24 और 3 27, ठीक है, 0 से 0। 20 गुना 12, 12 दूना 24 और 2 0 और 2400 रुपया हो गया। किसका जानते हैं? ए का क्रयमूल्य। ए ने इस सामान को 2400 में खरीद रखा था, ऑप्शन ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। प्रश्न क्या है अगला देखो, तीसरा प्रश्न दोस्तों। कहता है कि दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद भी 26% लाभ कमाता है। यदि क्रयमूल्य 800 रुपया है तो अंकित मूल्य ज्ञात करिए। वाह। कहता है कि दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद भी 26% लाभ कमाता है। यदि क्रयमूल्य 800 रुपया है तो अंकित मूल्य ज्ञात करिए। एक बात बताओ, एमआरपी पर, एमआरपी से छूट दे देता है कितना? एमआरपी अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है। तो एमआरपी पर छूट दिया 10% छूट, 10% छूट दिया, छूट देने के बाद भी 26% लाभ कमाता है। अच्छा, लाभ कब कमाता होगा? जब सामान बेचता होगा। यदि क्रयमूल्य 800 रुपया है, इसका क्रयमूल्य कितना दिया हुआ है? 800, और लाभ कितना कमाया है भाई? बेचिए का ना लाभ कमाया होगा, तो लाभ कमाया है 26%, ठीक है। तो विक्रयमूल्य पूछा है। यदि क्रयमूल्य दिया हुआ है तो कहता है अंकित मूल्य। एक काम करिए, बेचा कितना में था ये पहले पता करिए, क्योंकि 800 में खरीदा है। यदि क्रयमूल्य 800 है, पूरा कहानी जानिए। सामान के एमआरपी से 10% छूट पर कोई सामान बेचता है तो बेचते समय छूट देता होगा, उसके बाद 26% लाभ कमाता है। खरीद ले था 800 में, हम विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं, क्योंकि सी पता है, एस पता करना है। एस मतलब आगे होगा, सीधा जाएंगे, सीधा गुना। सुनिए, 26% का मान कितना? 26% मतलब बट्टा में 100, 26 के आधा 13, 100 के आधा 50। अब आ जाइए, उसके बाद अब देखिए लाभ है तो 50 और 13 जोड़ दीजिए, कितना हुआ? 50 और 13 हो गया 63। 50 13 63 बटा 50, यानी कि 800 में अगर हम गुना सीधा कर दे, ये 63 बटा 50 से 0 से 0, 5 से काटिए 16 × 5 = 80। अब ये
16 × 48 के 8 हासिल 4, 16 × 6 के 96 और 4 100। चलिए यानी 1008 जो हो गया विक्रयमूल्य हो गया। विक्रयमूल्य कितना गया? 1008 रुपया। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है MRP। अच्छा, ये जो 1008 में कोई सामान बेचा गया होगा तो MRP पर छूट दिया गया है 10%, तब बेचा गया होगा। यानी MRP से 10% छूट देने के बाद बेचा गया होगा तो आपको वापस विक्रयमूल्य पर आना है, तो इसका उल्टा गुना कर दीजिए। 10% का मान 1/10 और छूट है तो 9/10, उल्टा गुना करिए। ये 1008 में गुना करिए उल्टा, 10 ऊपर 9 नीचे, तब आ जाइएगा वापस MRP पर। क्योंकि MRP से 10% छूट देने के बाद बेचा होगा, MRP पर ही छूट दिया जाता है तब ना बिकता है। तो विक्रयमूल्य पता है, MRP पर आना है, उल्टा गुना। पीछे आना है तो उल्टा गुना, आगे जाना है सीधा गुना। 9 से काटिए तो ये 11 × 99, 9 दूना 18, 11 × 99, शेष बचता है कितना? 1, 1 पर 2, 1 पर 8, 18, 9 दूना 18। ये 1120 रुपया MRP था। MRP कितना था भैया? 1120 रुपया, ऑप्शन ए, ठीक ना। MRP 1120, उस पर छूट दिया 10%, वस्तु का विक्रय मूल्य हुआ 1008, फिर भी लाभ कमाया 26%। क्यों? क्योंकि वो खरीद ले था 800 में, दुकानदार जो खरीद के लाया था वो। देखिए बहुत अच्छा सवाल है एक। इस सवाल को देखिए, कहता है यदि X किसी वस्तु को 5% लाभ पर Y को बेचता है, Y उसी वस्तु को 20% लाभ पर Z को बेचता है तथा Z उसी वस्तु को 25% लाभ पर P को बेचता है। यदि P कुल भुगतान 2520 रुपये का करता है तो X के लिए उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? सुनिए दोस्तों, क्या कहता है? X ने पहले किसको दिया? 5% लाभ लेकर Y को, Y उसी वस्तु को 20% लाभ लेकर Z को, ये 5% लाभ फिर 20% लाभ, ठीक है ना। Z उसी वस्तु को 25% लाभ पर P को, और Z किसको दिया? P को। कितना पर? तो 25% लाभ लेकर, सब लाभ है 25% लाभ। यदि P का कुल भुगतान 2520 रुपया है, P ने कितना भुगतान किया? 2520 रुपया। तो सवाल कहता है तो X के लिए उसी वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? वापस यहां आना है। देखिए X ने 5% लाभ लेकर Y को दिया, Y ने 20% लाभ लेकर Z को दिया, और Z ने 25% लाभ लेकर P को दिया, और P ने 2520 रुपया में खरीदा था। तो कहता है X कितना में खरीदा था, ये बताइए। X कितना में खरीदा था? पीछे आना है ना, यहाँ से पूरा वापस जाना है ना। वापस आना है तो उल्टा आना होगा, उल्टा घूम के, यानी उल्टा गुना। तो इसमें क्या करिए? 2520 में सब का उल्टा गुना कर दीजिए। यहाँ आ जाइएगा। 5% का मान 1/20 लाभ है तो जोड़िए 21/20, उल्टा गुना करिए, 20 ऊपर 21 नीचे। चलिए आगे बढ़िए। 20% का मान 1/5 लाभ है, जोड़िए 6/5, उल्टा गुना करिए, 5 ऊपर 6 नीचे। आइए 25% का मान होता है 1/4, उल्टा गुना करिए। अच्छा जोड़ के, लाभ है ना, 25% का मान 1/4 लाभ था तो जोड़िए 5/4 हुआ, 4 ऊपर 5 नीचे, ठीक है। 5 से 5 काट लीजिए, उसके बाद आप और काट सकते हैं। चलिए 5 और 2 7 2 9, 3 से 7 बार में, 3 से 3 8 24, 3 चौके 12 0, 7 से काटिए 12 सते 84। चलिए 6 से काटिए 20 6 82। आइए 20 20 400, 400 चौके कितना हुआ? 1600, 400 चौके कितना? 1600। आपका आंसर कौन हो गया? ऑप्शन है। तो दोस्तों आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि इस पूरा और कुछ क्वेश्चन को हम करवा दें, कम से कम 10 प्रश्न और इसमें करना ज़रूरी है, 10-11 प्रश्न और बहुत टॉप क्लास के हैं, तो अगले पार्ट का मांग जरूर करिएगा। नीचे लिखिएगा कमेंट बॉक्स में अगर इसका अगला पार्ट देखना चाहते हैं। तो चूँकि यहाँ तक आप देख चुके हैं, तो जब अगला पार्ट लेके आएंगे तो बड़ा आसानी से समझ में आएगा, और उसमें हमें बेसिक कराने की ज़रूरत नहीं होगा। पार्ट 2 लिख देंगे, ये पार्ट 1 था, अगला पार्ट 2, ताकि आप तमाम तरह के सवाल देख सकें और एग्ज़ाम में आसानी से बना सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।